तो हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे उन टैग्स के बारे में जो हम पैराग्राफ्स के अंदर लिख सकते हैं। तो ये मैं बड़ा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ और इसमें सबसे पहला टैग बताता हूँ जो होता है बी टैग। अगर मैं यहाँ पे बी टैग लिख दूँ और ये यहाँ पे बी टैग क्लोज कर दूँ, ये बीच में कुछ वर्ड्स डाल देता हूँ, इसको सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया, ये बहुत छोटा है, मैं जूम कर देता हूँ। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, बी टैग जहाँ मैंने दिया है वो बोल्ड हो गया है थोड़ा। तो बी टैग का यही मतलब होता है, वो बोल्ड कर देता है, बी टैग फॉर बोल्ड। तो अब मैं दूसरा टैग बताता हूँ जो बी टैग जैसा ही होता है, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करके लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग, और ये दूसरा यहाँ बीच में वर्ड्स डाल देता हूँ। हाँ, तो ये मैंने कर दिया, इसको भी सेव करके दिखाता हूँ आपको। तो ये दिखता तो वैसे सेम ही है, अभी मैं दिखाता हूँ। ये रिफ़्रेश करके ये देखो, ये बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग एक जैसा ही दिख रहा है, मतलब दोनों ने बोल्ड ही करा है। पर ये स्ट्रॉन्ग और बी टैग में यही डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग जो टैग है उसकी एक वैल्यू है। गूगल सर्च इंजन में ये वाला वर्ड, मतलब उसको पता चल जाएगा कि ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जो कि बी टैग में नहीं दिखेगा। बी टैग बस ऐसा ही दिखेगा, मतलब हमारे उसमें, पर उसकी वैल्यू नहीं होगी, जो कि स्ट्रॉन्ग टैग में होती है। तो ऐसा ही एक और टैग होता है, ये आई टैग। इसके बीच में भी मैं वर्ड्स डाल देता हूँ। तो ये आई टैग मैंने डाल दिया है। आई टैग होता है इटैलिक के लिए। जैसे ये मैंने कर दिया, रिफ़्रेश करता हूँ और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये आई टैग है, ये थोड़ा इटैलिक हो गया, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये मैं और जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये यहाँ पे ये दिख रहा है अब अच्छे से, ये आई टैग है इटैलिक। तो ऐसा ही आई टैग के लिए एक जो टैग हम यूज़ करते हैं उसको लिखते हैं हम ई एम। मैं यहाँ पे लास्ट में लिख के दिखा देता हूँ, ई एम। हाँ, और ये इसको यहाँ पे, तो ये ई एम मतलब एम्फेसिस। ये भी वही काम करता है जो आई टैग करता है, मतलब इटैलिक बना देता है। जैसे देख पा रहे हो आप, ये आई और ई एम एक ही काम कर रहा है, पर इसके में भी वही फ़र्क है। जैसे ई एम की कोई वैल्यू होती है गूगल सर्च इंजन में, ये वर्ड को वो थोड़ा इम्पोर्टेंट देखता है, जो कि आई टैग में ऐसा नहीं होता। तो इन दोनों में और उन दोनों में सेम डिफरेंस है, वो बोल्ड वाले में और ये आई टैग वाले में। तो मैं अभी और टैग्स दिखाता हूँ आपको। इसके बाद मैं यहाँ पर एक टैग लिखता हूँ, स्मॉल टैग। इसके बीच में भी आपको कुछ वर्ड्स डाल देता हूँ। ये एक वर्ड डाल देता हूँ तो ये दिख जाएगा। स्मॉल टैग एज अ नेम सजेस्ट, स्मॉल कर देता है वर्ड्स को। जैसे ये मैंने एक स्मॉल करके दिखा दिया है, इससे आप स्मॉल कोई भी लेटर को स्मॉल कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक टैग डाल देता हूँ, मार्क टैग। ये इसके बीच में भी वर्ड्स डाल देते हैं। ये आ गया मार्क टैग। इसको मैं दिखाता हूँ आपको रिफ़्रेश करके। ये देखिए, ये दिख रहा है, जैसे हम हाईलाइट करते हैं बुक्स में, नोटबुक्स में, ऐसे ही हमारी वेबसाइट में मार्क टैग करता है। और एक और टैग दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखते हैं। ये मैंने खोला और इसके बीच में भी यहाँ लिख दिया। मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये है डिलीट टैग, DEL। अगर आप यहाँ पे DEL वाला टैग डालोगे तो डिलीट कर देगा, मतलब एक लाइन खींच देगा जिसमें दिखेगा कि वो वर्ड अब डिलीट हो चुका है या उसे क्रॉस कर दिया है।
तो अब एक और वर्ड है, मतलब एक और टैग है जिसे हम यूज़ करते हैं, आई एन एस का मतलब इंसर्ट टैग होता है। इसमें नीचे वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि ये हमने इंसर्ट किया है, मतलब कोई वर्ड हमने पैराग्राफ में बाद में इंसर्ट किया है, इसके नीचे नीचे अंडरलाइन हो जाती है, जैसे ये दिख रहा है आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट टैग की हम बात करेंगे जो मैथ्स के फॉर्मूले में यूज़ हो सकता है, या मैथ्स के किसी चीज़ में भी। ये बी ये टैग, इसमें हम नंबर लिख देते हैं और एक बाहर नंबर लिख देते हैं। अब मैं सेव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, बी के अंदर जो हमने नंबर लिखा है वो नीचे आया है, मतलब ये सब टैग के अंदर हम जो भी नंबर लिखते हैं वो नीचे डिनोमिनेट करता है। और ऐसा ही एक और टैग है हमारे पास, जो सुपीरियर के लिए होता है, मतलब जो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैंने लिखा और सेम नंबर डालते हैं इसके अंदर 2 और बाहर 5। सेव करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये अप टू ऊपर आ गया है, जैसे 5 के से ऊपर आ जाता है और से नंबर नीचे आ जाता है। तो ये सारे टैग्स थे जिसकी हमने आज बात करी है। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले हमने बी टैग की बात करी, फिर इसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग की, जो कि सेम होता है पर इसकी वैल्यू होती है एसईओ इंजन में। और इसके बाद आई टैग, और फिर उसके बाद ई एम लिखते हैं इसको। इसमें भी सेम है, आई और ई एम सेम काम करता है, बस एसईओ ई एम को ज़्यादा वैल्यू देता है। इसके बाद हमने स्मॉल टैग सीखा, ये स्मॉल टैग भी लिख दिया। फिर इसके बाद मार्क, मार्क यहाँ दिखेगा नहीं, उसके लिए वर्ड्स बीच में होना ज़रूरी है शायद, तो मार्क को अभी हटा देते हैं। ये आया DEL टैग, मतलब डिलीट टैग। फिर आया इंसर्ट टैग, जो INS करके करते हैं हम। फिर इसके बाद SUB और SUP, जो मैथ के फॉर्मूले में यूज़ होता है। ये लिख देते हैं यहाँ पे। ये सब टैग्स जो भी हैं, मार्क भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ आसानी हो जाए देखने में। तो ये सारे टैग्स की आज हमने बात करी। ये सारे टैग्स पैराग्राफ में यूज़ होते हैं।